Hello students, how are you? I hope all of you are healthy and fine. Now today I am going to tell about value of zeros and a polynomial. लास्ट वीडियो में हमने बताया था पॉलिनोमियल के बारे में, उसकी डेफिनेशन और बताया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं. वहां इस तरह के क्वेश्चन थे, जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² प्लस 7. तो हमको वहां फाइंड करना रहता था p0, p-1, इस तरह की चीजें फाइंड करनी रहती थी. तो p0 क्या है? p0 मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0. तो इसको कैसे फाइंड करते थे? मान लीजिए p0 फाइंड करना है, यानी x के प्लेस पे आ गया 0. तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है उसके प्लेस पे क्या रख देंगे? 0. हो जाएगा 3 इंटू 0² माइनस 5 इंटू 0² प्लस 7. 0 का क्यूब 0, 0 इंटू 3 0, ये 0 हो गया. 0² 0 इंटू 5 0, ये भी 0 हो गया प्लस 7. तो p0 की वैल्यू क्या आ गई? 7. यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 इज 7. नाउ वी हैव टू फाइंड p ऑफ -1. p ऑफ -1 मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1. तो x इज इक्वल टू -1 पे फाइंड करना है, तो x के प्लेस पे -1 पुट कर देंगे. 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1² प्लस 7. अब -1 का क्यूब क्या होगा? अब अगर 8 पावर हो तो कोई भी निगेटिव नंबर है, उसकी 8 पावर है, उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव आती है. 1 का क्यूब 1, और चूंकि यहाँ -1 है उसकी वैल्यू आएगी -1. 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -3. अब -1 का स्क्वायर, तो कोई भी इवन पावर हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो निगेटिव नंबर है, उसकी इवन पावर हो तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा. तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5 प्लस 5, और यहाँ माइनस है तो -5 प्लस 7. यानी हो गया -3 -5 -8 प्लस 7 मीन्स हो गया -1. तो p ऑफ -1 मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 इज, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 क्या आ गया? -1. तो इस तरह कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो उसकी वैल्यू निकालनी है, तो जिस वैल्यू पे, वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए फाइंड करना है उसका पुट कर देते हैं. अब वेरिएबल कोई भी हो सकता है, पॉलिनोमियल x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब जैसे एक पॉलिनोमियल ले लें gy, y³ -1. दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y. इसकी डिग्री क्या है? 3. तो g ऑफ -1 फाइंड करना है. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू -1. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू -1. तो y के प्लेस पे -1 पुट कर देंगे. -1³ -1 का क्यूब क्या आएगा? -1 क्या आ गया? 2. तो y इज इक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? -2. इस तरह किसी वैल्यू पे निकालना हो, मान लीजिए y इज इक्वल टू -2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो g ऑफ -2 का क्यूब -1, -2 का क्यूब 2 का क्यूब 8, और चूंकि यहाँ निगेटिव है, 8 पावर है, तो निगेटिव में ही आएगा. -8 -1 क्या आ गया? -9. तो g ऑफ -2 यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू -2 इज -9.
तो ये बहुत सिंपल है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। What do you mean by zeros of polynomial? Zeros of polynomial क्या है? वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। जैसे अभी हम लोगों ने वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल निकाला डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए, तो जिस वेरिएबल पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिनोमियल ले लें, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वेरी सिंपल पॉलिनोमियल। तो इसके जीरोस क्या होंगे? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए। तो ये एक्स प्लस वन है, अगर एक्स के प्लेस पे माइनस वन पुट कर दें तो पी ऑफ माइनस वन होगा माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस वन पुट करने पे जीरो आ गया। इट मीन्स दैट माइनस वन इज जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। माइनस वन इज जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज माइनस वन पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो जो वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल वैल्यू जीरो आ जाए उसे क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये सिंपल पॉलिनोमियल है। इसमें हम देख लिए कि माइनस वन पुट करने पे जीरो आ जाएगा, तो माइनस वन पुट कर दिया। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री का है, थर्ड डिग्री का है, फोर्थ डिग्री का है, तो उसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? तो जीरोस फाइंड करने का क्या तरीका है? तो इसके लिए हम उल्टा चलते हैं। उल्टा कैसे चलते हैं कि जीरोस हमने क्या बताया, जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। तो उल्टा क्या चलेंगे कि हम लोग पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो ले लेंगे। अब मान लीजिए इसी जीरोस निकालने हैं, हमको पता है माइनस वन, लेकिन अगर दूसरे तरीके से निकालना है तो फॉर फाइंडिंग जीरोस पुट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो। पॉलिनोमियल पी एक्स है, इसको हम लोग जीरो ले लें पहले। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन। इट मीन्स दैट माइनस वन इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लें। अब मान लीजिए पॉलिनोमियल ले लें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमने बताया उल्टा चलेंगे, पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो ले लेंगे। तो फॉर जीरोस we will take value of polynomial 0। तो पॉलिनोमियल वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब नाइन्थ में हम लोग फैक्टराइज करना पड़े थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक है, उसका किस तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको हम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इन दोनों का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 3 इंटू 2 क्या आएगा, 6। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। अगर प्लस आता है तो इसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिसका सम मिडिल टर्म के इक्वल हो। अगर निगेटिव आता है तो उसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिसका डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल हो। यहाँ प्लस आ रहा है
तो 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका सम मिडिल टर्म के इक्वल हो। तो 3 इंटू 2 6 और 3 प्लस 2 क्या होगा 5, इसलिए 5 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ 3x कॉमन ले लें तो आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ 2 कॉमन ले लें आएगा x प्लस 1। अब इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, यहाँ भी x प्लस 1 और यहाँ भी x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हम जानते हैं दो चीजों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो, यानी ये तो ये 0 होगा, ये 0 होगा या दोनों 0 होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। इट मीन्स दैट दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इफ x प्लस 1 0 तो x इज इक्वल टू होगा -1, और अगर 3x प्लस 2 0 है तो 3x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा -2/3। तो वेरिएबल की पॉलिनोमियल को 0 लेने पे वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई -1 और -2/3। तो हेंस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर -1 एंड -2/3। ठीक है, तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे एक बार फिर समझ लीजिए। पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर लेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 ले लेंगे, उसको फैक्टराइज कर लेंगे, जो फैक्टर्स आएंगे उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, उससे जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी दैट विल बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यू कैन नोट इट इफ यू वांट। Okay. Now, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं। अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके मैक्सिमम 1 जीरोस हो सकते हैं, सेकेंड डिग्री का है यानी क्वाड्रेटिक है उसके 2 जीरोस हो सकते हैं, 3 डिग्री का है क्यूबिक है तो उसके 3 जीरोस हो सकते हैं। इस तरह जितनी उसकी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट है, जैसे लीनियर का है 1 जीरोस होंगे, लीनियर है पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री 1 होती है हम लोग जानते हैं। तो इसमें जीरोस कितने होंगे 1। क्वाड्रेटिक है, इसके 2 डिग्री होती है, इसके जीरोस कितने होंगे मैक्सिमम 2। क्यूबिक है, इसके कितने जीरोस होंगे, इसकी डिग्री 3 होती है, इसके जीरोस 3 होंगे। इस तरह 4 डिग्री का है तो 4 होंगे, 5 डिग्री का है तो 5 होंगे। लेकिन 2 पॉलिनोमियल ऐसे हैं जिसके जीरोस के बारे में डिस्कस करना जरूरी है। वो कौन से हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े थे
उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, पी एक्स इज इक्वल टू के, हमने बताया था, वेयर के इज एनी रियल नंबर एंड के कैन नॉट बी इक्वल टू 0, के इज एनी रियल नंबर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके कितने जीरोस होंगे, अब चूंकि ये कांस्टेंट है, ये कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 5, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करें एक्स की तो ये 0 नहीं होगा। जैसे एक्स के प्लेस पे 0 पुट करें तब भी ये 5 आएगा, 1 पुट करें तब भी 5 आएगा, 2 पुट करें तब भी 5 आएगा। तो इस तरह वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करें, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। 5 है 5 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। तो इस तरह देयर इज नो वैल्यू एट विच द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैन बी 0। तो देयरफॉर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव नो जीरोस। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इट हैव नो जीरोस, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 0। नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हुए, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 0। इट हैव नो जीरो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई जीरोस नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस आर 0 बिकॉज एट एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इट कैन नॉट बी 0। अब इसके बाद जीरो पॉलिनोमियल, इसके बाद जीरो पॉलिनोमियल। इसको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता था, जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को हम लोग क्या कहते थे, जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री वहां क्या थी, नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री हमने बताया था नॉट डिफाइंड। लेकिन इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो जीरोस क्या होते हैं, जिसको रखने पे 0 हो जाए। तो यहाँ x के प्लेस पे अगर 1 रखें तब भी 0 आएगा, -1 रखें तब भी 0 आएगा, 2 रखें तब भी 0 आएगा। यानी कोई भी वैल्यू पुट करें, क्योंकि ये कांस्टेंट 0 वैल्यू है तो ये ऑलवेज 0 रहेगी। इट मीन्स दैट वी कैन पुट एनी वैल्यू हियर टू गेट पॉलिनोमियल 0। Therefore, what will be the zeros of polynomial? Any real number. तो zeros of polynomial क्या होंगे, any real number। कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट करें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। Therefore, zero of polynomial, zeros of polynomial, zeros of zero polynomial, sorry, zeros of zero polynomial will be any real number। तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो गए, इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ जीरोस जीरो पॉलिनोमियल के क्या हो गए, इनफाइनाइट, क्योंकि कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं और रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो क्लियर हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई जीरोस नहीं होते और जीरो पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट जीरोस होते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो मीन्स ग्राफ पेपर से पे जब उस पॉलिनॉमियल को ड्रा करेंगे तो उससे जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे हम लोग पढ़े कि जीरोस क्या है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल the value of variable at which the value of polynomial becomes zero। जैसे मान लीजिए px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 था, ये पॉलिनॉमियल है, इसके जीरोस क्या होंगे, जिसपे पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। अब इसको अगर हम y मान लें तो हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसके जीरोस क्या होंगे, जिसपे y की वैल्यू जीरो हो जाए, x की वो वैल्यू जिसपे y की वैल्यू जीरो हो जाए। अगर इसको इस फॉर्म में लिख दें तो जीरोस क्या होंगे, x की वो वैल्यू जिसपे y की वैल्यू जीरो हो जाए। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें, x एक्सिस ले लें और y एक्सिस ले लें, तो जीरोस बताया था हमने, x की वो वैल्यू जिसपे y जीरो हो जाए, जिसपे y हमारा जीरो हो जाए। और हम लोग पढ़ चुके हैं y की वैल्यू किस कोऑर्डिनेट पे जीरो होती है, किस एक्सिस पे जीरो होती है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सो वी नो दैट वैल्यू ऑफ y इज जीरो एट x एक्सिस। y की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, x एक्सिस पे। तो इस तरह अगर इसका ग्राफ ड्रा करें तो ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा that will be the zero of this polynomial। अब जैसे ग्राफ ड्रा करना आप लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ ग्राफ नहीं ड्रा करना है, लेकिन समझ लीजिए, मान लीजिए इसका ग्राफ ड्रा करना है तो हम लोग क्या करते थे, x ले लेते थे, y ले लेते थे। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए जीरो ले लिए, यहाँ जीरो, जीरो प्लस 1 क्या आएगा, 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। मान लो -1 ले लिए तो -1 प्लस 1 क्या आ गया, 0। तो इसको अगर ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो एक पॉइंट मिल गया 0,1 और दूसरा हो गया -1,0। तो 0,1 x 0 और y 1 नियर अबाउट यहां मान लें, -1,0 यानी x -1 और y 0 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इसको ज्वाइन कर दें तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। तो इसके कितने जीरोस हुए, 1, और जीरोस की वैल्यू क्या हुई, -1। इस पॉइंट पे जो x पॉलिनॉमियल। तो ग्राफ देख के हम बता सकते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। तो इसके 2 जीरोस हुए। मान लीजिए ये ग्राफ है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे। यहाँ 2 जीरोस हुए और यहाँ 3 जीरोस हुए। इस तरह हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कितने जीरोस हैं। और अगर मान लीजिए ये ग्राफ है ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी इट हैव नो जीरोस, इट हैव नो जीरोस। तो इस तरह हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं उस पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस हैं। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस होंगे। यहाँ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जीरोस। 3 पॉइंट पे कर रहा है, 3 जीरोस। यहाँ किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इट है नो जीरोस। अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में जान लीजिए।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसका ग्राफ पैराबोलिक आता है, इस शेप का आता है। ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। पोजीशन के बारे में जब ग्राफ ड्रा करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन उसका शेप ऐसे ही रहेगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या लेफ्ट में या राइट में। लेफ्ट राइट में तब होगा जब इस फॉर्म में हो। अगर ये होगा तो ये ग्राफ इधर और इधर भी हो सकता है। इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। अब इसमें अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये अपवर्ड होगा। अगर a ग्रेटर देन यानी x² का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड होगा। और अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड होगा। इसी तरह अगर इस फॉर्म में है क्वाड्रेटिक हमारा पॉलिनोमियल x = ay² प्लस ay प्लस c के फॉर्म में है, तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो राइट साइड होगा और a लेस देन 0 है तो लेफ्ट साइड होगा। तो इन शेप्स को क्या बोलते हैं? पैराबोला। इसको बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। ये एक लाइन के दोनों तरफ एक जैसा होता है, सिमेट्रिकल। जैसे ये है, इसके इधर भी वैसा और इधर भी वैसा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक होगा। यहाँ x की वैल्यू लेके y की वैल्यू फाइंड करके अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो आप लोगों को इस शेप का ही ग्राफ मिलेगा। अब जैसे एक्सरसाइज 2.1 में हमें केवल बताना है कि कितने जीरोस हैं। ग्राफ देख के बताना है कितने जीरोस हैं। अब पहला क्वेश्चन था 1 मिनट। अब फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें इस तरीके से दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये पैराबोला का ग्राफ दिया। तो यहाँ ये हमारा ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है एंड दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? नो जीरोस। यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0। अब सेकेंड ग्राफ दिया है इस तरीके से। अब इसमें कितने जीरोस होंगे? ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 पॉइंट। तो इसके कितने जीरोस हुए? 1। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 1। अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से ग्राफ दिया है। अब ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1, 2 और 3। तो इसके कितने जीरोस हुए? नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे? 3। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। In the next video, we will study about relation between zeros and coefficient. Thank you.